हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी पम्मू का स्वागत है। चलिए आज हड़प्पा सभ्यता का तीसरा सेशन शुरू करते हैं। कुछ अभ्यास भरी प्रश्न करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स लिखवाएंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए, चुनौद्रो हड़प्पा स्थल है, कोठदा जी ये भी हड़प्पा स्थल है, और सोहगोरा कहीं नहीं मिलता है, ये हड़प्पा स्थल में नहीं है। देश सेसलपुर है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इनमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, वे वर्चस्वशाली नहीं थे। 2 नंबर, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो भारत में काल में वस्त्र कपाल बनाए जाते थे। ठीक है, तो लौकिक जो सभ्यता थी, धार्मिक तत्व भी थे, पूजा करते थे देवी देवता वृक्षों का भी। ठीक है, दूसरे में काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 दोनों सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को चित्रित सही करता है। देखिए, उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं को दोनों को पूजा करते थे। तो देवी देवता को पूजा करते थे, विशाल महल मंदिर तक का तो कहीं बात हुआ नहीं है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी कहीं देखने को नहीं मिलता। तो राइट आंसर इसका 2 है, द बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपता नहीं हुआ है। देखिए, पशुओं में जो हड़प्पा संस्कृति में जो है मोहरों बनाई गई है, गाय पे बनाई गई है। किस पे? गाय पे। कहीं गेंडा हाथी बाघ कहीं नहीं मिलता है, गाय पे मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। देखिए, इसमें जो है R.D. बनर्जी जो है ये तो हैं, और आपका K.N. दीक्षित ये भी हैं, और M.S. वत्स ये भी है उत्खनन में, V.S. स्मिथ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। इसमें देखिए, हड़प्पा बंदरगाह आपको बताया गया था लोथल है, सिकंदरिया, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम ये सब नहीं है। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ BPSC 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पर्यटक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। लोथल जो है भगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, क्या नाम? भगवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है आलमगीर से नहीं, कालीबंगा से नहीं, धौलीबरा। बी नंबर धौलीबेरा से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे कौन सी है। जिन नदियों के तट पर, देखिए जिन नदियों के तट पर, देखिए सिंधु नदी पे है, चेनाब नदी पर भी है, झेलम नदी पर भी है, गंगा नदी नहीं है, गंगा मध्य भारत में आता है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 बी नंबर, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखिए, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए, नीचे दिए गए कारणों का विचार कीजिए और उनके शीर्षतम कारण इंगित कीजिए। देखिए, जैसे आपको बताया गया था, जो बाढ़ आने कारण, देखिए भूकंप आने कारण, बहुत सारी ऐसी थी, लेकिन जो CAPF 2013 में एग्जाम दिया, इसको राइट आंसर दिया है आर्यों के आक्रमण और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट करना। ठीक है, डी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है। हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे,
हड़प्पावासी अपने खेतों में बीज को छिटकर बुआई करते थे। सी नंबर, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। डी नंबर, हड़प्पा काल में खनन थोक मंडों स्थापित करते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या? हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक कृषि किया करते थे ना, व्यापक प्रचलन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। परिपक्व हड़प्पा शिल्प के प्रमुख विशेषता के रूप में मणक्का बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखिए, हड़प्पा के मणके सोने तांबे दैत्यों बने थे। ठीक है, बने थे। प्राकृतिक मणके बनाने वाले दुकानों का स्टोर स्थिति जमा हुआ आधार पर था। ये भी था सी नंबर। चुनौतियों में औजार भट्टी तैयार विभिन्न चरणों में मणके पाए गए। सही है। बनावली में संरचना बहुत सारे मणके परिशिष्ट, अर्ध परिशिष्ट एवं अपरिशिष्ट दशाओं में प्राप्त हुए। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शिल्प तथ्यों में असाधारण रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों में मोहर, ईंट, तौल के सुस्पष्ट है। बाद में हड़प्पा स्थलों में भी सभी निर्माण तकनीक के उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई। दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, 14 का आपका ए हो जाएगा। 15 का देखिए, मैम लिखते कौन सा सही है? उपमहाद्वीप प्रारंभिक नगरों में साक्षी रही। हाँ, सही है, साक्षी रही। दाईं से बाईं और लिखी जाने वाली लिपि है। ठीक है, हाँ, ये भी सही है। और सी नंबर, इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में लोह सबसे, ये गलत है। लोहे से नहीं बनता था। ठीक है, मिट्टी बनते थे। तो निकल में पत्थर सबसे आरंभिक ज्ञान तो सही है। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर देखते हैं आंसर। सूची देखिए, मिलाइए। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम क्या है? देखिए, धोलावीरा। धोलावीरा जो है काटी टीपू। धोलावीरा जो है काटी टीपू। ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी का हिसार हो जाएगा आपका। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है राइट आंसर? सी। और आपका वीराना का क्या हो जाएगा? वीराना का हो जाएगा हरियाणा। और भोगवा का हो जाएगा सौराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? ठीक है, किस समीप, कौन से समीप में था? राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? जो रिकॉर्ड में दिलुमुन नहीं, मेंगुन नहीं, फिल्का नहीं। बी नंबर, राइट आंसर बी हो जाएगा मेलुहा। मेलुहा जो है रिकॉर्ड में रखा गया नाम। ठीक है, तो चलिए आज तक लिए इतना ही। आपका अगले दिन से वैदिक सभ्यता शुरू का, उससे पहले इसका और भी सारे नोट्स अभी लिखवाने थे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण अभी नहीं लिखा रहे हैं नोट्स। तो अगली बार इसको हम नोट्स लिखवाएंगे, फिर एक क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज तक लिए इतना ही ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी बेस पर जितने सारे क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस, इस पर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं सिंधु सभ्यता से। तो एक क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारी क्वेश्चन होगा इसका, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आने की संभावना है एग्ज़ाम में, उसको रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।